नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस महानिरीक्षक ने अमले के साथ किया शहर का दौरा, जाने नागरिकों और पुलिस कर्मियों के हाल। चक्रतीर्थ शमशान पर हो रही प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली कहावत चरितार्थ। लॉकडाउन में गरीब तबके और मरीजों को भोजन और फल वितरित कर रहे हैं समाज सेवी। बच्चों में उत्साहवर्धन के लिए आयोजित की जा रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। और फिर पकड़ाई अवैध शराब, पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे सप्लायर्स तक। पुलिस मुखिया आईजी देशमुख आम जनता और पुलिस महकमे से रूबरू होने शहर के दौरे पर निकले। लॉकडाउन में लंबे समय बाद मंगलवार को उज्जैन आईजी योगेश देशमुख शहर का हाल जानने निकले। उनके साथ एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने शहर में कई स्थानों पर आम जनता की समस्याएं सुनी और चेकिंग पॉइंट का भी निरीक्षण किया तथा पुलिस कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में पुलिस को एक साथ कई जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ रहा है, जिससे उनमें बढ़ते तनाव को देखा जा सकता है। पर इस तनावपूर्ण स्थिति में भी उन्हें जनता के साथ अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने जनता से भी पुलिस कर्मियों को बराबर सहयोग देने की अपील की। देखिए, ये बहुत कठिन समय है, जनता के लिए भी कठिन समय है, प्रशासन, डॉक्टर्स, पुलिस के लिए भी बहुत कठिन समय है। तो हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा रहे और जनता की भी समस्याएं हैं उनको भी सुने, यही सब देखने के लिए है। और लॉकडाउन ठीक ठाक पालन हो, सभी लोग इसका महत्व भी समझें। और इस तनावपूर्ण माहौल में कई बार वाद विवाद हो जाता है, जनता भी कई बार उत्तेजित हो जाती है। ऐसे में सभी को समझाइश है, हमारे जवानों को भी, कि अपना संतुलन बना के रखें, दुर्व्यवहार न हो, सख्ती आवश्यक है। जनता से भी अपील यही रहती है कि सभी लॉकडाउन का पालन करें और रोज़मर्रा जीवन में इनको क्या समस्याएं आ रही हैं उसकी जानकारी लेने के लिए भी एक जनरल राउंड लगाया जा रहा है। प्यास लगने पर कुआं खोदने की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं चक्रतीर्थ शमशान संबंधित अमले। कोरोना की दूसरी लहर ने आम जीवन के साथ ही नगर के प्राचीनतम शमशान चक्रतीर्थ की व्यवस्था भी ध्वस्त कर दी। अंतिम संस्कार के लिए इतने शव पहुंचने लगे कि वहां स्थित चबूतरे भी कम पड़ गए और लोग वहां अंतिम संस्कार करने लगे। तब निगम अमले ने वहां तत्काल नए ओटलों का निर्माण आरंभ कर दिया, जिसके अंतर्गत 8 नए ओटलों का निर्माण किया जा रहा है। वहां कार्यरत निर्माण कर्मी अनोखी लाल ने इस संबंध में बताया, ये काम चल रहा है, जब ओटले कम पड़ गए तो इसलिए ओटले बनाया जा रहा है। 8 बनेंगे, 4 तो कंप्लीट होने वाले हैं, बाकी 4 बाद में बनेंगे। अभी जैसे धीरे धीरे वहाँ कम पड़ गए। अच्छा। ऊपर भी भरा गए, नीचे भरा गए, नीचे जला रहे हैं, जलाने की जगह नहीं है। अच्छा। इसलिए दूसरी ओर कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया, जिनका कहना है कि दाह संस्कार में परिजन बमुश्किल पहुंच पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कर्मचारी आनंद डाफले ने बताया, ये दे रहा है कि मशीन बंद है अभी हमारी, तो हम उस कारण इधर क्या बोलते हैं लकड़ी कंडों में दाह संस्कार कर रहे हैं। परिजन हाथ नहीं लगाते हैं बिल्कुल, और सारी व्यवस्था हम ही कर रहे हैं वहाँ पर। ऐसे कितने जने जुड़े हुए आपके साथ में? हमारे साथ में कम से कम 8 जने हैं यहाँ पर। इधर के कर्मचारी भी हैं संस्था के, और हमारे यहाँ के भी हैं। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? हम इससे हैं, स्वास्थ्य नगर निगम से। हाँ। आप क्या स्थायी हैं? अस्थायी। अच्छा। हाँ। तो इस संकट काल में क्या चाहते हैं आपकी? हम चाहते हैं कि हमारा भी कुछ होना चाहिए। इतनी हम परिजन हाथ नहीं लगा रहे हैं, हम बिल्कुल हाथ लगा के उनको बोलते कर रहे हैं, हम उनको दाह संस्कार कर रहे हैं। परिजन दूर खड़े रहते हैं, अस्थि लेने नहीं आते हैं, उसका अस्थि भी हम उनकी हिफाजत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब जैसे कोरोना काल में हम काम कर रहे हैं तो हमें भी स्थायी किया जाए। अब बात करते हैं विद्युत शवदाह की, जो यदा कदा बंद नहीं, यदा कदा ही चालू रहता है, जिसकी मशीनें हमेशा राम राम ही बजती रहती हैं। अभी भी लगभग 1 माह से विद्युत शवदाह बंद है और कोरोना मरीजों का दाह संस्कार भी लकड़ी कंडों से किया जा रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए गुजरात की कंपनी द्वारा यहाँ नई मशीनें लगाई जा रही हैं, जिसके कर्मचारी पिछले 10 दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं
और कह रहे हैं मशीनें 2 दिन में चालू हो जाएंगी, मगर इनके 2 दिन खत्म ही नहीं हो रहे और वहां की स्थिति देखकर लग रहा है कि ये 2 दिन जल्द खत्म होने वाले नहीं हैं। एक और लॉकडाउन के चलते निचले तबके के लोग दाल और रोटी से दूर हो रहे हैं, वहीं समाज सेवी संस्थाएं जुटी हैं इनकी तीमारदारी में। कोरोना काल में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई वर्ग है तो वे हैं निचले तबके के लोग, जो रोज कमाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसी पीड़ा को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक संस्थाएं इनकी तीमारदारी में जुटी हुई हैं। सिंधु सेवा समिति ने सीएसपी पल्लवी शुक्ला, थाना प्रभारी कोतवाली व थाना चिमनगंज के साथ गरीबों को भोजन व फल वितरित किए। इसी प्रकार अखिल भारतीय हिंदू महासभा और मध्य प्रदेश गौरक्षा न्यास द्वारा भी गरीब वर्ग के लोगों को लगातार भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इधर महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों द्वारा फलों का भोग लगाकर माधवनगर अस्पताल परिसर में वितरण किया गया। इस संबंध में पंडित दिनेश त्रिवेदी व भक्त महेंद्र कटियार ने बताया, भगवान महाकालेश्वर को विशेष तौर से आज फल का भोग भक्तों द्वारा लगाया गया और इसी तारतम्य में भगवान महाकाल ने आज प्रेरणा दी, पुजारी परिवार ने प्रेरणा दी, भगवान महाकालेश्वर का प्रसाद सभी कोरोना मरीजों को बांटा जाए। उसी के अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर का प्रसाद हम भक्त लोग यहाँ लेके आए हैं। सब मरीजों को अटेंड करने वालों को, डॉक्टरों को प्रसाद मिले। ये अमृत तुल्य प्रसाद से कोरोना बीमारी समाप्त होगी। वो शीघ्र बीमार घर पे जाएगा और आनंद लेगा। महाकालेश्वर का प्रसाद से सब आनंद होता है। जय महाकाल, जय महाकाल। शहर में कोरोना की बहुत ज़्यादा महामारी थी, भगवान महाकाल ही इसको दूर कर सकते हैं, ऐसे पुजारियों का, दिनेश जी का कहना है। तो आज भगवान को भोग लगाकर यहाँ मरीजों को दिया जाएगा। इससे महाकाल चाहे 100% लोग स्वस्थ होकर घर जाएंगे। जय श्री महाकाल। तो कौन सा फल है ये आम का फल है और ऋतु का फल है। कोरोना लॉकडाउन ने बच्चों से संबंधित सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी, लेकिन ऑनलाइन की सुविधा ने कुछ हद तक उनकी बोरियत को कम किया है। कोरोना लॉकडाउन के पहले खेल ग्राउंड पर खेल गतिविधियां सामान्य तरीके से चल रही थी। लोटी स्कूल प्रबंधन के द्वारा संचालित मलखम प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षक योगेश मालवीय बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, मगर कोरोना के चलते एक बार फिर लॉकडाउन लग गया, साथ ही खेल गतिविधियां भी बंद हो गयीं। ऐसे में 1 महीने से ज्यादा समय से खिलाड़ी घरों में कैद थे। मलखम जैसे खेल के खिलाड़ियों के लिए कोच योगेश मालवी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की और प्रशिक्षणार्थियों से घर पर उपलब्ध साधनों से ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखने की अपील की। उज्जैन के छोटे बच्चों और शहर के लोगों में उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए योग और मलखम सिखाया जा रहा है। राजीव नगर में रहने वाले दुबे परिवार ने अपनी बेटियों निहारिका दुबे और प्रभावना दुबे के लिए रोप मलखम की व्यवस्था की, साथ ही छत पर योग और स्ट्रेचिंग करने की सुविधा जुटाई। महज इतनी कम उम्र में योग और मलखम में यह दोनों बालिकाएं पारंगत हो गई हैं और अब अपनी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को योग और मलखम सिखाने का काम भी कर रही हैं। हम होल्ड खोल करके करते हैं, होल्ड वाले हम ज़्यादा करते हैं। योग करते हैं पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, मत्स्य आसन, धनुरासन, चक्रासन, कुटकुटासन और गर्भासन। पूरा सुबह का शेड्यूल बना रहता है। सबसे पहले हम योग करते हैं, अपनी रनिंग करते हैं और है ना योग के नाम पहले है ना उसमें ग्रुप बांटे जाते हैं। ए ग्रुप के, सी ग्रुप के, डी ग्रुप के, बी ग्रुप के। ए ग्रुप के आसन होते हैं पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, मत्स्य आसन, धनुरासन और अर्धमच्छिन्द्रासन, पादहस्तासन, चक्रासन, कुटकुटासन आदि। कितनी देर तक करते हो रोज योग? ये हम सुबह 1 घंटा करते हैं, फिर शाम को 2 घंटे। उसके अलावा पढ़ाई वगैरह उसको किस प्रकार से आप ध्यान देकर पढ़ाई करते हैं? सुबह हम रोज सब कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लगती, फिर हम कोचिंग जाते हैं, फिर जो रेस्ट करना रहता है वो बाकी के समय करते हैं, फिर बाद में 2 घंटे और फिर खाना बना खाते हैं। आपके साथ कौन कौन योग करता है, किस प्रकार से योग? मेरे साथ मेरी छोटी बहन प्रभावना दुबे योग करती है। भैया वगैरह क्या करता है? भैया हमारे साथ वार्म अप ऊपर करता है, बाकी की उसकी क्रिकेट की एक्सरसाइज करता है। सबसे बड़ी बात है महामारी के माहौल में बच्चों की सारी एक्टिविटी बंद हो गई हैं। देखते बाहर जो भी करते थे वो लोग, और स्कूल की पढ़ाई में भी बहुत वो आ गया है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लोगों की। योगा कर रही हैं दोनों बेटियां, मलखम कर रही हैं, तो उनका उसको रूटीन को बनाए रखने के लिए, प्रैक्टिस उनकी जारी रखने के लिए सुबह वो उठकर 1 घंटा एक्सरसाइज करती हैं, सूर्य नमस्कार और जो योगा उनके जो आसन वगैरह हैं वो करने का उनका डेली का रूटीन 1 घंटे का उन्होंने
बना दिया गया है। दोपहर में उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो वो भी पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो वो इस तरह 1-2 घंटे की उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस उसमें वो अटेंड करके अपना लिखना पढ़ना करती हैं। फिर आधा पौन घंटा खाना वाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट करके घर में, फिर शाम को 5 बजे के बाद फिर इनकी वही योगा क्लासेस चालू हो जाती है, जो योगेश मालवीय जी ऑनलाइन करवाते हैं। वो करने के 1 घंटे बाद फिर ये स्वयं का खुद का अपना जो उनको करना रहता है, एक रनिंग वगैरह करती हैं और आसन वगैरह करके फिर रोप मंगलम की प्रैक्टिस करती हैं। घर में रोप लगाई है उनके लिए, ताकि उनको जो रूटीन उनका जो है वो उसमें अंतर आ जाएगा, तो उनके प्रैक्टिस में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, ताकि उनकी आदत बनी रहे और हेल्दी एक दिनचर्या बनी रहे सबकी। उनको देख देख के हम सब भी घर में थोड़ा उनके कारण मतलब ऐसी रूटीन बन गई है सबकी कि थोड़ा हेल्दी मतलब एक वातावरण बन गया है घर में। आत्मबल बढ़ाने, स्वस्थ रहने और अवसाद को स्वयं से दूर रखने की भावना को आत्मसात कर भरतनाट्यम नृत्य गुरुओं ने भी ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस से वर्धा कला संस्थान ने नृत्य गुरु श्वेता देवेंद्र और प्रसिद्ध नृत्य साधिका श्रुति राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में ऑनलाइन भरतनाट्यम कार्यशाला का आयोजन किया। न सिर्फ कला की साधना बल्कि आज की विषम परिस्थितियों से अपने आप को बचाने की भावना को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई। आज की परिस्थितियों ने सभी को अवसाद और रिक्तता के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। विश्व शांति और मनोबल की वृद्धि की भावना को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल के उपलक्ष्य में वर्धा कला संस्थान के द्वारा दिनांक 28 अप्रैल से 4 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन नृत्यांगना श्वेता देवेंद्र के मार्गदर्शन में रखा गया है। यह कार्यशाला जिन्होंने विधिवत नृत्य शिक्षा नहीं ली है तथा ली है, उन सभी के लिए आयोजित की गई है। वर्तमान के अति विकट परिस्थिति से उबरने एवं मनोबल को उठाने, विश्व शांति, सामान्य जनजीवन हेतु अर्चना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता देवेंद्र है। मैं भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ। मेरा निवास स्थान भोपाल मध्य प्रदेश है। 7 वर्ष की आयु से मैंने गुरु श्री शंकर मुंबल के सानिध्य में भरतनाट्यम की शिक्षा लेना प्रारंभ किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने भरतनाट्यम में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। CCRT एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मुझे भरतनाट्यम के प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सुर श्रृंगार संसद मुंबई ने मुझे श्रृंगार मणि की उपाधि प्रदान की। IAS ग्रुप भोपाल ने मुझे द्रोणाचार्य की उपाधि प्रदान की। 2 वर्ष मैंने भरतनाट्यम का गहन अध्ययन किया है मुंबई से, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर मुंबई से, जहाँ से मुझे पारंगता की उपाधि भरतनाट्यम में प्राप्त हुई। गुरु के सानिध्य में मैंने कई नृत्य समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वर्तमान में मैं गुरु पद्मश्री गुरु गीता चंद्रन के सानिध्य में इसका गहन अध्ययन कर रही हूँ। पद्मरंग नृत्य अकेडमी नाम से मैंने अपनी संस्था की स्थापना की है, जहाँ पे मैं करीबन 80 बच्चों को इसका प्रशिक्षण दे रही हूँ। मेरे दिल से इच्छा है कि मैं भरतनाट्यम का प्रचार प्रसार अपनी क्षमता से ज़्यादा कर पाऊँ। धन्यवाद। लगातार पकड़ा रहे हैं अवैध शराब बेचने वाले, पर सप्लायर्स के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे पुलिस के हाथ। महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि जयसिंहपुरा के समीप गणेश कॉलोनी में अवैध शराब बेचने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने दबिश दी। वहां एक झोपड़ी की तलाशी लेते हुए अर्जुन कहार को हिरासत में लिया गया और उसकी निशानदेही पर झोपड़ी में ही छुपा कर रखी गई 7 पेटी शराब बरामद की गई। अवैध शराब की कीमत 26,400 रुपए होना सामने आई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बीच सबसे अधिक अवैध शराब बेचने का काम किया जा रहा है। प्रतिदिन पुलिस शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक
अवैध शराब बेचने वालों की धरपकड़ में लगी हुई है। पुलिस अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों को पकड़ तो रही है, लेकिन आज तक इस बात का सुराग नहीं जुटा पाई कि अवैध शराब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कहां से लाई जा रही है। इस संबंध में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, पुलिस को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना महाकाल क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है। इस पर हमने टीम गठित की थी और मौका पाते ही हमने दबिश दी, जिसमें 7 पेटी शराब जब्त की गई। माधवनगर अस्पताल में सुरक्षा कर्मी व मरीज के परिजन विवाद में महिला ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। चिकित्सालयों में मरीजों से मिलने के लिए लगने वाली परिजनों की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने नियम बना दिया है कि तय समय पर मरीज से एक ही परिजन मिलेगा। इसी के चलते शासकीय माधवनगर कोविड-19 चिकित्सालय में मरीज से मिलने जा रहे परिजनों का सुरक्षा कर्मी से विवाद हो गया। दरअसल मरीज से मिलने आए परिजनों को सुरक्षा कर्मी ने रोक दिया। इसी बात को लेकर सुरक्षा कर्मी और परिजनों में तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद के चलते मरीज के परिजनों में से एक महिला ने सुरक्षा कर्मी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए थाना माधवनगर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। महिला का कहना था कि उसके पास मरीज से मिलने के लिए अनुमति होते हुए भी उनके साथ अभद्रता की गई। माधवनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी माधवनगर ने बताया, माधवनगर चिकित्सालय में मेन गेट से और जो ओपीडी है उसमें एंट्रेंस की बात को लेके गार्ड द्वारा मारपीट की बात को लेके एक महिला रिपोर्ट करने आई थी, तो उसको मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फ्रीगंज क्षेत्र के जोन क्रमांक 4 व 5 में नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन किया गया। नगर निगम द्वारा शहर के 54 वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत फ्रीगंज क्षेत्र के जोन क्रमांक 4 व 5 में छिड़काव किया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी धीरज मैना ने बताया, इसमें हमारे जोन क्रमांक 4 से एसआई बघेल जी और एसआई जोन 5 से महेश झांझोड़ जी द्वारा संयुक्त टीम अभी आप देख रहे हैं सैनिटाइज कर रहे हैं। माननीय आयुक्त महोदय के जिस प्रकार के निर्देश थे कि कोरोना को देखते हुए सघन रूप से कमर्शियल क्षेत्र और रेसिडेंस क्षेत्र दोनों में नालियों पे स्पेशल रूप से जो है छिड़काव कराने का, ये उसी आदेश के तारतम्य में हमारी दोनों टीम संयुक्त रूप से सैनिटाइज स्प्रे कर रही हैं। ये अभी स्टार्ट किया है हमने जोन 4-5 का जो क्षेत्र है, ये सैनिटाइज का कार्य लगभग पूरे उज्जैन के पूरे 54 वार्डों में कराया जाएगा। एसबीआई की माधव कॉलेज शाखा में ताला तोड़कर घुसा चोर, मगर रुपए नहीं आए हाथ। माधव कॉलेज स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में ताले तोड़कर चोर अंदर दाखिल तो हो गया, मगर रुपयों पर हाथ साफ नहीं कर पाया, किंतु सामान जरूर उथल पुथल कर गया, जिसके फुटेज सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। इस संबंध में बैंक कर्मी मधुमिता भार्गव ने बताया, वैसे कैश तो कुछ नहीं गया है, बाकी सारे सामान उथल पुथल कर दिया है, ताला तोड़ दिया और करेंसी चेक जिसमें पैसा था वो ताला तोड़ने की कोशिश किया पर सफल नहीं हो पाया। देवास के थाना प्रभारी ने इस मामले के संदर्भ में कहा, इसमें आज हमें ना बैंक के द्वारा सूचना मिली थी कि ताले टूटे हुए हैं। हमने जाके देखा तो वहाँ उनका जो भवन का जो पहला चैनल है उसका ताला टूटा था और एक अंदर का चेस्ट है वहाँ का चैनल के ताले टूटे थे और बाकी का सामान बिखरा हुआ था। एक अज्ञात चोर उसमें सीसीटीवी में दिख रहा है, वो उसने चोरी की कोशिश की है, लेकिन कोई मतलब राशि वगैरह चोरी नहीं हुई है, लेकिन उसने प्रयास किया है। पुलिस सीसीटीवी में जो फुटेज में जो अज्ञात चोर दिख रहा है उसके हम तलाश कर रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं और शीघ्र ना इसका खुलासा कर दिया जाएगा। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगर वासियों को कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। मेरा संदेश ये है कि आप सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे, डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क प्रॉपर स्टैंडर्ड मास्क यूज़ करेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो इस बीमारी में किसी तरह की सामाजिक व आर्थिक हानि नहीं होगी। और आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है तो आपका देश सुरक्षित है। आपको अपने देश के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है। आप असुरक्षित भावना से काम करेंगे तो सब तरफ से नुकसान करेंगे। अपना पहले करेंगे, अपने परिवार का बाद में और अपने देश का सबसे ज़्यादा।
इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, जो हमारे माननीय लोग तय कर रहे हैं, उसका इस बीमारी में पालन कीजिए और अपने को इस बीमारी से बचाइए। अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पुलिस महानिरीक्षक ने अमले के साथ किया शहर का दौरा, जाने नागरिकों और पुलिसकर्मियों के हाल। चक्रतीर्थ शमशान पर हो रही प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली कहावत चरितार्थ। लॉकडाउन में गरीब तबके और मरीजों को भोजन और फल वितरित कर रहे हैं समाज सेवी। बच्चों में उत्साहवर्धन के लिए आयोजित की जा रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। और फिर पकड़ाई अवैध शराब, पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे सप्लायर्स तक। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।